नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल लैब पर। आज अंतिम डे है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एनटीपीसी 2026 के अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल यानी कि 13 जून से लेके 20 जून तक सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स मई में एग्जाम देके ऑलरेडी फ्री हो चुके हैं और कुछ स्टूडेंट्स बचे हैं जो जून में कल से लेके 20 तारीख तक पेपर देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए लास्ट डे एग्जाम स्ट्रैटेजी लेके आई हूं मैं। ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को टॉपिक वाइज वेटेज बताएगी। क्या आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि हाँ ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसके बेसिस पे हम अपना अगर 2-3 दिन बाद पेपर है तो उस हिसाब से रिवीजन कर सकते हैं, और अगर कल पेपर है तो बस एक माइंड वर्क करके चल सकते हैं कि एक माइंड में हमने फ्रेम कर ली ये चीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के संग। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के लिए इस वीडियो में कुछ ऐसा हो जो देख के आपको लगे कि थैंक गॉड मुझे एग्जाम से एक दिन पहले ये बात पता चल गई। तो चलिए शुरू करते हैं। एनटीपीसी यूजी 2025 के लिए अगर आपको कुछ बहुत ही बेसिक चीजों की बात करी जाए तो उसमें सबसे पहले तो बात आती है एग्जाम के पैटर्न की। 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मिक्स्ड फॉर्म में आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ सारे सवाल रीजनिंग, एक साथ सारे सवाल मैथ्स या जीके के मिल गए। 30 क्वेश्चंस मैथ्स, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग और 40 क्वेश्चंस जीके के मिक्स्ड रहते हैं, जिसमें आप लोगों को करने के लिए मिलता है 1.5 घंटे का समय। 100 सवाल करने के लिए 1.5 घंटे का समय। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं अगर एक सवाल कितने मिनट कितना वेटेज होता है एक क्वेश्चन का। 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है अगर सही करते हैं तो, गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। राइट, 1/3 मार्क्स हमारे डिडक्ट हो जाते हैं अगर हम गलत कर देते हैं तो, सॉरी 1/3 मार्क्स हमारे डिडक्ट हो जाते हैं। तो और रीजनिंग की अगर बात करी जाए, क्योंकि बीइंग अ रीजनिंग एजुकेटर मैं आपको रीजनिंग के बारे में स्पेशली अगर बताऊं तो 30 सवाल आते हैं जो हमारा फास्टेस्ट और हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला सब्जेक्ट है। हम सबसे जल्दी रीजनिंग के क्वेश्चन को, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ इसके क्वेश्चन को और सबसे ज्यादा स्पीड में इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिना पेन पेपर का इस्तेमाल किए भी काफी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में जो हो जाते हैं। तो हाई एक्यूरेसी और हाई वेटेज टॉपिक है आपका ये। बात करते हैं अगर हम टॉपिक वाइज वेटेज की, तो अभी इस साल मई में जो पेपर हुए उनके बारे में, क्योंकि अभी पेपर तो ऑलरेडी अभी पेपर्स तो नहीं आउट हुए हैं, क्योंकि इस बार जून के सारे पेपर्स जब हो जाएंगे तब हम लोगों को पेपर्स मिलते हैं। बट जैसे जैसे स्टूडेंट से बात हुई उसके हिसाब से हमें पता चला कि पिछले वर्ष के जितने भी एग्जाम्स हुए सारी की सारी शिफ्ट्स में रीजनिंग का जो लेवल था वो, और इस साल मई 2026 में जो एग्जाम्स हुए उसमें रीजनिंग का लेवल एग्जैक्टली सेम था। वही टॉपिक्स पूछे गए, उसी वेटेज के संग पूछे गए। तो इसीलिए मैं रेफरेंस लेके चल रही हूं 2025 में जो पेपर हुआ उसका। तो अगर उसकी बात करी जाए तो सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाले टॉपिक्स को मैंने मार्क कर रखा है ग्रीन से, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो जल्दी हो जाएंगे, ज्यादा आप लोगों का समय नहीं खाएंगे और आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेंगे। तो वो है ग्रीन वाले, जैसे कि अटेम्प्ट फर्स्ट, फास्ट एंड श्योर। कुछ ऐसे हमारे पास आते हैं जिसमें हमारे पास लगभग 18 से 18 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 30। 18 क्वेश्चंस 30 में से ऐसे होते हैं जो आप जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं पेपर, फर्स्ट रीडिंग में ही अटेम्प्ट कर दिया। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये ऐसे क्वेश्चंस आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल मत करिए। एक बार 100 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको लग रहा है समय हमारे पास अब जो बचा है उसमें से आप आएंगे डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चंस को करने के लिए, लेंदी दिखने वाले क्वेश्चंस को करने के लिए। तो 18 सवाल ऐसे होते हैं जो कि हम लोग तुरंत देखो तुरंत करो। फिर 9 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजी तो है लेकिन उनको करने में समय लगता है, और लगभग 3 से 4 ऐसे सवाल जरूर होंगे जो आप लोगों का समय किल करेंगे। दे विल किल योर टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस से हमें एक 2 आर्म्स डिस्टेंस बना के चलना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अभी कौन कौन से टॉपिक्स पर होते हैं इस पर भी बात करते हैं।
हम बात करते हैं पहले ऐसे क्वेश्चंस की जो लगभग 18 से 19 सवाल 30 में से ऐसे आएंगे जिनको आप देखते ही कर दोगे अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो। ये आ जाते हैं एनालॉजी के, सीरीज के, क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट के, नंबर एंड लेटर सीरीज के अभी बताया, कोडिंग डिकोडिंग के हो गए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले हो गए जिसमें बॉडमास का रूल लगता है, और डायरेक्शन ब्लड रिलेशन को यहां पे रखा है मैंने इसलिए क्योंकि डायरेक्शन के वो सवाल जो बिना पेन पेपर के होते हैं और ब्लड रिलेशन के पॉइंटिंग वाले सवाल हम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां पे बहुत घुमाता है, डिस्टेंस पूछता है, डायरेक्शन पूछता है या दोनों चीजें पूछता है, वो सवाल टाइम टेकिंग होते हैं। तो ऐसे सवालों को हम सेकंड या थर्ड में भी रख सकते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम पे अगर आप नहीं करना चाहते हो फर्स्ट रीडिंग में तो आप सेकंड रीडिंग में भी उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। फिर अगर हम आते हैं सेकंड वाले टाइप पर जिनको मैंने पास 2 में रखा है, डिजिट ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस कि जैसे एक बहुत ही बड़ा सा नंबर है, इसको मैंने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, फिर उसके बाद अगर लेफ्ट से सेकंड और राइट से थर्ड के बीच में क्या डिफरेंस आएगा, ये वाले क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि आपका हाथ बहुत तेज चलता है इसमें, पहली बार में अटेम्प्ट करिए, लगता है कि नहीं चलता है, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। सिंबल या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इजी है, फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिलॉग्स बनाना पड़ता है, बिना पेन पेपर के नहीं हो पाता है, इस वजह से मैंने इसको इसमें डाला है, लेकिन आप फिर भी इसको फर्स्ट रीडिंग में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग प्योर फॉर्मूला बेस्ड होता है, लेफ्ट और राइट या टॉप और बॉटम जो दे रखा है उसकी पोजीशन को जोड़ के एक घटा दो, टोटल आ जाएगा। या दो लोगों के बीच में अगर हम लोगों को दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये निकालना हो तो उसके लिए भी मैंने ट्रिक्स के वीडियोस बनाए हैं, आपको क्लियरली दिख जाएगा ऑर्डर एंड रैंकिंग के 10-10, 15-15 सेकंड की ट्रिक में करने वाले क्वेश्चंस, इनको भी आप फर्स्ट रीडिंग में कर सकते हैं। सेकंड रीडिंग में आते हैं वो सवाल जैसे कि बॉक्स या फ्लोर बेस्ड पजल्स, सर्कुलर या लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। फिर आते हैं हमारे पास डायरेक्शन के कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन। तो ये ऐसे सवाल होते हैं जिन पे आप आओगे तो कम से कम 1.5 मिनट रुक जाओगे, जो कि गलत है। आप इसको सेकेंड रीडिंग में सॉल्व करना, आप इन क्वेश्चंस को सेकेंड रीडिंग में सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है पेपर को अटेम्प्ट करने की, ठीक है। से अब देखो समझने वाली बात क्या है, लेवल एंड वैरायटी की अगर हम बात करें, हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिफिकल्टी कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कि टाइम प्रेशर होता है जो पजल्स पे या जो डिजिट काउंटिंग के समय हम लोग केयरलेसनेस की वजह से या फिर कहते नहीं है अरे यार ये तो एक बहुत ही सिली मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है। सेम पैटर्न्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, पजल्स को थोड़ा सा ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है, बहुत डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट, इसीलिए आप उसको लास्ट में ही उठाए। एक्यूरेसी को हमें टारगेट करना है, क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि मैं 100 के 100 सवाल करके आ जाऊंगी और उसमें से मैंने सिर्फ 50 या 60 सवाल सही किए तो अल्टीमेटली नेगेटिव मार्किंग होते होते मैं बहुत कम पे आ जाऊंगी। तो हमें याद रखना है कि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हम तुक्का ना मारे किसी चीज में, जल्दबाजी में ना एकदम फटाफट से आंसर करके निकल आए, ध्यान से आराम से और स्पीड में आंसर करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पे 40 सेकेंड्स इजी, 40 सेकेंड जो इजी टॉपिक्स हैं जैसे कि अभी बताया एनालॉजी, सीरीज, क्लासिफिकेशन, ये सारे कोडिंग डिकोडिंग, हर एक क्वेश्चन को आप लगभग 40 से 50 सेकेंड दे सकते हैं। पजल्स को 90 सेकेंड देंगे ही देंगे, क्योंकि आपको उसके लिए पजल के लिए फिगर बनाना पड़ता है। नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस वजह से बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है या फिर तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक है। अब एक रात पहले अगर आपका पेपर कल है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूं, या फिर अगर 14, 15 से लेके 20 तक कभी भी है उसके लिए बता रही हूं, एक रात पहले आपको लाइट रिवीजन करना है। जैसे कि फॉर्मूलाज, अगर रीजनिंग की मैं स्पेशली बात करूं तो लेटर्स की प्लेस वैल्यू रिवाइज कर लो, ऑपोजिट लेटर्स याद कर लो, स्क्वायर्स आप रिवाइज कर सकते हो, क्यूब्स रिवाइज कर सकते हो, कुछ फॉर्मूला या फिर फिगर काउंटिंग की ट्रिक्स ये सब आप रिवाइज कर सकते हैं। कुछ भी नया नहीं उठाना है, आपको एडमिट कार्ड, फोटो आईडी कार्ड ये सब पैक करना है और कम से कम 7 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप लेनी है, क्योंकि अगर आप टेंशन में कल पेपर है मेरा, छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर आप पूरी रात टेंशन में रहोगे आप सो नहीं पाओगे, और अगर आप सो नहीं पाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस में वो चीज दिखेगी, झलकेगी, साफ झलकेगी आपकी परफॉर्मेंस में। आपका दिमाग उतना तेज नहीं चलेगा, क्योंकि दिमाग को तेज चलने के लिए भी तो फ्रेशनेस की जरूरत है। तो जब तक आप खुद फ्रेश नहीं होंगे आप दिमाग को कैसे फ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको अच्छी नींद लेनी है। लेकिन अगर आप फिर उसके बाद आप पेपर देने आ गए, पेपर देने गए,
शुरू के 2 मिनट आपको करना क्या है, सबसे पहली बात टाइमली पहुंचना है, सबसे ज्यादा जरूरी। कितने कितने वीडियोस ऐसे आते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि लेट पहुंचे तो एंट्री नहीं मिली, इसीलिए प्लीज बहुत ध्यान से टाइमली पहुंचिए। बायोमेट्रिक एंड ऑल सारे जितने भी 3 झाम है सब एकदम कामली फिनिश करके अपनी टेबल पे आके बैठ जाइए, ताकि आपको 10, 15, 20 जितना भी समय आपको मिल रहा है उतने मिनट आराम से ध्यान करिए, इत्मीनान से बैठिए, कामली बैठिए। फिर मैंने हमेशा ये चीज अपनाई है अपने एग्जाम से पहले, आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, 3 स्लो ब्रेथ्स बिफोर द टाइमर मैटर्स, यानी कि 3 आराम आराम से धीमे धीमे से सांस 3 बार लीजिए। क्या होता है इससे, कुछ लोगों को, मुझे नहीं पता इस पे बिलीव करते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार कहते नहीं गुस्से में हो लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, कहते हैं लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। ब्रीदिंग का बहुत इम्पैक्ट होता है आपके ब्रेन के ऊपर, तो इस चीज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हार्ड लग रहा है तो तुरंत स्किप कर दो, बिना ये सोचे अरे यार मैंने पहला ही स्किप कर दिया अब आगे क्या करूंगा, या पहला ही नहीं कर पाई मैं अब आगे कैसे कर पाऊंगी। इस चीज को दूर एकदम अपने दिमाग से निकाल दो, और जानबूझ के पेपर में आपके पहला क्वेश्चन हार्ड ही डाल देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस वहीं टूट जाता है। पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा स्किप करो, दूसरे पे डिफिकल्ट लगा स्किप करो। ये मत सोचना कि यार मैं तो 5 क्वेश्चन स्किप ही कर चुका हूं, अब जब सब स्किप ही करूंगा तो सॉल्व क्या करूंगा, ये थॉट दिमाग में मत आने देना। डिफिकल्ट जो लगे उसको स्किप करिए और उनको सॉल्व करिए जो आसान लग रहे हैं और जो आसान है, ठीक है। कोशिश करना रीजनिंग से स्टार्ट करने का, फिर मैथ्स, फिर जीए, बट अगर क्वेश्चन आपके मिक्स होते हैं तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जाम। वर्क इन पासेस, नियर लाइक 1 से लेकर 30 तक आपने क्वेश्चन किए, फिर पानी पी लीजिए, 2 सेकंड का पॉज ले लीजिए एंड देन वापस से आप अपना शुरू करिए। अगर बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, पेन वेन सब छोड़ के 10 सेकंड के लिए एक्सेल आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इनहेल एक्सेल मतलब कि जैसे कि ब्रीद इन ब्रीद आउट जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए और तब आपसे वो क्वेश्चन हो सकता है कि सॉल्व हो जाए। फिर चेज मार्क्स, नेट स्कोर नॉट 100% ऑब्वियसली। आप ये नहीं सोच के चल सकते हो कि हम 100 के 100 सवाल करके ही आएंगे। आपके अटेम्प्ट्स जो है डिसेंट अटेम्प्ट्स होने चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी 100 में से 100 करके आओ चाहे गलत करो, नहीं, डिसेंट अटेम्प्ट्स हो, एक्यूरेसी पे फोकस करिए। सिर्फ इस चीज पर नहीं कि मुझे 100 में से 100 या 90 या 95 करने, नहीं, एक्यूरेसी से करिए जो भी करिए, क्योंकि जो 90 95 करके आ रहे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो तुक्का मार के चले आते हैं, अल्टीमेटली उनका स्कोर आपसे कम हो जाता है नेगेटिव मार्किंग की वजह से। करना क्या है, डूज एंड डोंट्स, स्केच एवरी डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, इसको बना के ही करिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो डिजिट्स हैं नंबर ऑपरेशन के क्वेश्चन में उनको दोबारा से काउंट करिए। मार्क फॉर रिव्यू वाला जो एक ऑप्शन होता है, जैसे आप क्वेश्चन कर लेते हो ग्रीन से मार्क हो जाता है, मार्क फॉर रिव्यू करते हो तो पर्पल हो जाता है। तो जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार फर्स्ट टाइम में मैं नहीं कर पा रहा हूं डिफिकल्ट वाले, तुरंत मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट पे आ जाइए, ताकि जब आप वापस से उन क्वेश्चन को करने जाएं तो आपको दिखे कि हाँ ये पर्पल या ब्लू कलर से मार्क्ड है, मुझे सिर्फ इनको टच करना है, पूरे को खोल के दोबारा नहीं देखना है, ठीक है। ऑप्शंस एलिमिनेशन का इस्तेमाल करिए गेस करने से पहले। डोंट्स, सबसे पहला पजल के संग स्टार्ट मत करिए, गेस मत करिए, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। बार बार एक ही पजल को मत पढ़िए क्योंकि समय खाती जाएगी। ये नहीं है कि आप 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक डायरेक्टली जा रहे हो, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ते जाइए। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन कोई भी ऐसा जो आपको लग रहा है यार सॉल्व नहीं हुआ, फिर किया, ये नहीं है कि 4-5 बार उसी को सॉल्व करते जा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन ईगो पे मत लीजिए, चीजों को बहुत अच्छे से कामली सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि आपको एक बहुत ही अच्छी और गहरी सी नींद लेनी है आज रात में, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है और टाइमली पहुंचना है अपने सेंटर पे, पहले सेंटर्स पे टाइम से थोड़ा पहले ही पहुंच के चलना है, ठीक है। उम्मीद करती हूं आपका पेपर अच्छा होगा और ये भी उम्मीद करती हूं कि आपने जो भी पढ़ा है आपको वो पेपर में देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों से कल मुलाकात होगी, कल आप लोगों से बात होगी और फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। तो विल सी यू गाइज वंस अगेन टुमारो एंड ऑल द बेस्ट।